हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी लोग बिग मॉम के चंगुल से निकलने में कामयाब हो जाते हैं और अब ये लोग बढ़ रहे होते हैं सनी की तरफ। तो आइए फिर शुरू करते हैं। बिग मॉम का रैंपेज शुरू हो जाता है और बिग मॉम बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू कर देती है और उन्हें खाना शुरू कर देती है। बिग मॉम की अब बस एक ही डिमांड होती है कि मुझे वेडिंग केक चाहिए किसी भी कीमत पर, और अब उसके सामने जो भी आ रहा होता है वो उसे मसल देती है। यहां पर जो बिग मॉम के बच्चे होते हैं इनकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि ये लोग वेडिंग केक लाए कहां से। दूसरी चीज, वेडिंग केक पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसके बाद बिग मॉम के बच्चों की नजर पड़ती है कि बिग मॉम के हाथों में एक चीज है और जब वो उसे और ध्यान से देखते हैं तो वो होता है ओपेरा। बिग मॉम उसे फेंक के मारती है, लेकिन यहां पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि ओपेरा मारा जा चुका है। स्मूदी बताती है कि ओपेरा ने मामा को रोकने की कोशिश करी, लेकिन उस चीज की इन्हें काफी भारी कीमत चुकानी पड़ी। बिग मॉम वेडिंग केक ही चिल्ला रही होती है। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि सीड्यूसिंग वुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि वहां से ये लोग फिर सनी पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद जिम्बे बोलता है कि हमें थोड़ा तेज चलना चाहिए, नहीं तो बिग मॉम की आर्मी हमारे पीछे आ जाएगी। नामी बोलती है तुम लोग बस आगे भागते रहो, अगर पीछे से किसी ने हमला किया तो मैं तुम लोगों को बैकअप दूंगी। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि स्वीट सिटी को बर्बाद करने में लग जाती है और जो बच्चे होते हैं बिग मॉम के, इन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि अब क्या किया जाए। तो यहां पर जो पैरो होता है वो अपने अंदर हिम्मत लेके आता है और मामा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है मामा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जो आपका वेडिंग केक है वो कहीं नहीं गया है, हमने उसका एक टुकड़ा अपने पास बचाकर रख लिया था। वो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज्यादा मीठा है, लेकिन एक दिक्कत की बात है कि जो मुगीवारा पायरेट्स थे उन्होंने केक को चुरा लिया है और वो उसे लेकर यहां से भाग रहे हैं। यहां पर पैरो ने बहुत अच्छी चाल चली होती है। पहली चीज कि वो बिग मॉम को यहां पर रोक रहा होता है स्वीट सिटी को बर्बाद होने से। दूसरी चीज, अगर बिग मॉम मुगीवारा पायरेट्स के पीछे जाती है तो वो उन्हें जान से मार देगी। लेकिन जहां पर बिग मॉम पैरो से बोलती है कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हें इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी होगी। जिसके बाद बिग मॉम वहां से निकल जाती है। अब पैरो की हालत खराब हो जाती है क्योंकि इस बंदे ने थोड़ी देर के लिए ही सही बिग मॉम को रोक तो दिया, लेकिन जब बिग मॉम वापस आएगी तो पैरो का काम खत्म हो जाएगा क्योंकि मुगीवारा पायरेट्स के पास केक तो है ही नहीं। लेकिन यहां पर जो बिग मॉम के बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि पैरो भैया आपने काफी अच्छा काम किया, इससे हमें थोड़ा समय मिल गया, हमें थोड़ा सोचने के लिए समय मिल गया। लेकिन पैरो बोलता है कि मेरा मरना तय है क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो कौन से टेस्ट का केक था। हमें अब कोई भी केक बनाकर नहीं दे सकता है क्योंकि जो हमारा हेड शेफ है वो तो काम खराब हो गया उसका, क्योंकि वो तो दोस्तों उसने बिस्तर पकड़ लिया है, अब वो केक बनाने लायक नहीं बचा है। तो अब इनकी टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि पहली चीज केक के टेस्ट पता नहीं है और दूसरी चीज केक इन्हें अब बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनाना पड़ेगा। तभी वहां मैदान में आती है पुडिंग और वो बोलती है कि मैं आप लोगों की मदद कर सकती हूं क्योंकि जो वेडिंग केक बना था वो एक चॉकलेट चिफॉन केक था और जो बड़ी दीदी चिफॉन है वो इस केक को बहुत आराम से बना सकती हैं। लेकिन पैरो बोलता है कि वो हमारी मदद क्यों करेगी, वो तो बैजी के साथ है। पुडिंग बोलती है आप इसकी चिंता मत करो, उन्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। इसके बाद वो बोलती है कि जब केक बन जाएगा, मैं जा रही हूं उनके पास, केक बन जाएगा तो बिग मॉम को यानी कि मामा को चोको आइलैंड की तरफ लेते आना और हम उन्हें शांत कर देंगे। इसके बाद हमें लूफी लोग दिखाए जाते हैं जो कि आगे की तरफ भाग रहे होते हैं। तो वहां पर हमें किंग बॉम दिखाया जाता है जो कि अब फिर दोबारा ठीक हो गया होता है क्योंकि हमें पता है कि वो बीच से कट गया होता है, लेकिन उसे पंचर लगा के जोड़ दिया गया होता है। जब लूफी लोग किंग बॉम को देखते हैं तो उनकी आंखें भर आती हैं और किंग बॉम समझ जाता है कि मेरी हालत खराब होने वाली है और वैसा ही होता है। लूफी लोग अब उसकी सवारी करने लगते हैं। ये लोग सीड्यूसिंग वुड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अब जो बिग मॉम की आर्मी होती है वो इनके पीछे पड़ गई होती है और बिग मॉम भी अब मैदान में आ जाती है और लूफी लोगों की जब नजर बिग मॉम के ऊपर पड़ती है तो इनकी हालत खराब हो जाती है।
इसके बाद हमें दिखाया जाता है जर्मा किंगडम, जहां पर बिग मॉम की आर्मी एक एक करके हर जगह पर कब्जा कर रही होती है। जैसे कि उन्होंने ग्राउंड पर कब्जा कर लिया होता है, इसके बाद वो लोग लेबोरेटरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और फिर वो लोग बढ़ रहे होते हैं एम्प्टी थ्रोन की तरफ। लेकिन अब यहां पर जो जर्मा की बिग पार्टी है वो एंट्री कर देती है, तो निजी का सामना हो जाता है नोस्टॉटे से। इसके बाद जो योंजी हो जाता है उसका सामना हो जाता है बास्कोटे से, और जो इचिजी होता है उसका सामना हो जाता है दौस मार्चे से। तो यहां पर इचिजी थोड़ी सी मार लगा देता है दौस मार्चे की। इसके बाद जो योंजी होता है वो बसकाटे की मार लगा देता है, और जो निजी होता है वो नोस्टॉटे की मार लगा देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब हार गए, बस थोड़ी थोड़ी मार लगा दी है। इसके बाद हमें बिग मॉम दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है वेडिंग केक वेडिंग केक, और यहां पर लूफी बिग मॉम का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जिम्बे उसे रोक लेता है। इसके बाद ये लोग बढ़ रहे होते हैं सनी की तरफ, लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत इनके सामने खड़ी हो जाती है कि जो सनी है उस पे कब्जा कर लिया है काटाकुरी ने। इधर जो लूफी होता है वो बिग मॉम का सामना करने के लिए तैयार होता है, लेकिन जो बिग मॉम होती है वो बोल रही होती है वेडिंग केक। तो लूफी बोलता है कि यार तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। जिसके बाद बिग मॉम एक इकोकू सवर इग्निटी नाम का अटैक यूज करती है, और इसके कांटेक्ट में जो भी आता है, सबसे पहले कांटेक्ट में आता है किंग बॉम्ब, तो उसका उतना हिस्सा उड़ जाता है। दूसरी चीज, वहां पर इतनी तेज आंधी आती है कि छोटे मोटे पेड़ तो निपट लेते हैं। बिग मॉम का अटैक सबको हिला के रख देता है, जिस वजह से कैरेट और नामी किंग बॉम्ब के ऊपर से उड़ जाती हैं, लेकिन यहां पर लूफी और सांजी कैरेट और नामी को बचा लेते हैं। इसके बाद जो बिग मॉम होती है वो एक और अटैक की तैयारी करती है। यहां पर जो लूफी होता है वो बोलता है कि यार बिग मॉम ने जिस टेक्निक का अभी यूज किया है, ये टेक्निक तो जायंट्स यूज करते हैं, तो बिग मॉम इसे कैसे यूज कर रही है। इसके बाद जो नामी होती है वो समझ जाती है कि अगर बिग बॉम्ब का एक और अटैक हमें पड़ा तो हमारी हालत थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो यहां पर नामी किंग बॉम्ब से बोलती है, किंग बॉम्ब एक बात बताओ, तुम किससे बात कर रहे थे पहले। तो किंग बॉम्ब बताता है कि मैं जिससे बात कर रहा था वो मेरी मंगेतर थी। तो यहां पर नामी बोलती है कि सुनो, हमारे लिए मत भागो, अपनी मंगेतर के लिए भागो, अपनी मंगेतर के लिए अपनी जान बचाओ, उसके लिए जियो। जिसके बाद किंग बॉम्ब और तेज भागना शुरू कर देता है। बिग मॉम बोलते हैं किंग बॉम्ब तुम ये क्या कर रहे हो। किंग बॉम्ब बोलता है ममा मुझे माफ कर दो, ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं। अब बिग मॉम अपना अटैक करने वाली होती है कि तभी नामी मैदान में आती है और वो अपने ब्लैक बॉल का यूज करती है। जो जियोस होता है उसे ब्लैक बॉल बहुत ही ज्यादा पसंद होती है, तो वो उन्हें खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से बिग मॉम का बैलेंस बिगड़ जाता है और बिग मॉम जियोस के ऊपर से नीचे गिर जाती है। इसके बाद हमें निजी और नुस्टोटे की बैटल फिर दोबारा दिखाई जाती है, जहां पर निजी पहले नुस्टोटे के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। अब नुस्टोटे भी अपनी पावर दिखाता है, उसकी जो टोपी है वो काफी ज्यादा कमाल की है क्योंकि वो निडल के हमले कर सकती है, और अब नुस्टोटे भी निजी के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ने लगता है। इसके बाद हमें योंजी और बसकाटे की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर योंजी पहले बसकाटे के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। अब बसकाटे थोड़ी सी मार लगा देता है योंजी की। इसके बाद हमें इचिजी और दौस मार्चे की बैटल दिखाई जाती है, जहां पर दौस मार्चे की हालत खराब कर देता है इचिजी, और वो बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद हमें जियोस दिखाया जाता है जो कि नामी का पीछा कर रहा होता है, और वो नामी से बोलता है जो तुमने ब्लैक बॉल अभी मुझे दिए थे वो काफी ज्यादा टेस्टी थे, क्या तुम मुझे और दे सकती हो। इसके बाद लूफी लोग जियोस को छूना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं क्या हम तुम्हारे ऊपर सवारी कर सकते हैं। जियोस मना कर देता है। नामी बोलती है क्या तुम मेरे सर्वेंट बनोगे। वो बोलता है बिल्कुल मैं तुम्हारा सर्वेंट बन सकता हूं। नामी बोलती है ठीक है, फिर अगर तुम मेरे सर्वेंट बनते हो तो मैं तुम्हें और ब्लैक बॉल खाने के लिए दूंगी। लेकिन अब बिग मॉम फिर दोबारा मैदान में आ जाती है।
किंग बॉम भागना शुरू करता है, लेकिन यहां पर जो सीड्यूसिंग वुड होते हैं वो उसका रास्ता रोक देते हैं बिग मॉम के ऑर्डर पे। लेकिन यहां पर किंग बॉम अपनी मंगेतर को याद करता है और वो समझ जाता है कि मैं यहां पर रुक नहीं सकता हूं, तो वो उन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इसके बाद लूफी भी उसकी मदद करता है, सांजी भी उसकी मदद करता है, लेकिन यहां पर जो प्रोमेथियस होता है, जो कि देखने में पहले काफी ज्यादा क्यूट लगता है, लेकिन अब वो एक भयंकर रौद्र रूप धारण कर लेता है, जिसके बाद प्रोमेथियस बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। उसकी लपटें इतनी भयंकर बन जाती है कि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होने लगती है, तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जो लूफी लोग होते हैं वो तो किंग बॉम के ऊपर से नीचे उतर जाते हैं, क्योंकि किंग बॉम अब भाग नहीं पा रहा होता है। वो भागना चाहता है, लेकिन जो उसके पैर होते हैं वो रुक जाते हैं, जिसके बाद प्रोमेथियस अपनी आग और ज्यादा बढ़ाता है, जिससे किंग बॉम वहीं पर मारा जाता है। लेकिन लूफी लोग वहां से बचने में कामयाब होते हैं। इसके बाद हमें दिखाए जाते हैं बिग मॉम के बच्चे, जहां पर जो ब्रूली होती है उसने 10,000 सोल्जर्स को अपनी डायमेंशन में रख लिया है और वो एक एक करके सबको मुगीवारा की शिप पर भेज रही है। इसके बाद जो मॉन्टोर है उसने पानी में सिक्योरिटी को काफी ज्यादा टाइट कर दिया है। इसके बाद हमें बैजी दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा होता है। तभी वहां पर पुडिंग आ जाती है। बैजी बोलता है कि तुम यहां से चली जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसके बाद पुडिंग बोलती है कि मुझे बड़ी दीदी चिफॉन से बात करनी है। चिफॉन बाहर आती है, पुडिंग उसे सारी बात बताती है कि कैसे कैसे क्या हुआ है। चिफॉन बोलती है, सुनो, मैं यहां से लोला की तरह जा रही हूं और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि मामा के साथ अब क्या होगा, इस आइलैंड का क्या होगा। जिसके बाद पुडिंग बोलती है कि मुझे भी मामा की कोई चिंता नहीं है और मुझे भी इस आइलैंड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हमने मामा को नहीं रोका तो वो लोग मुगीवारा पायरेट्स को मार देंगे और मैं उन्हें बचाना चाहती हूं। जिसके बाद चिफॉन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।